ये बहुत आसान है। हम स्टूडेंट का हाथ पकड़ के वहां लेकर जाके मेडिकल कॉलेज के गेट पे छोड़ के कई बार आ चुके हैं, लेकिन उसके लिए हाथ छोड़ना नहीं है, हाथ थामे रखना है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो अब डिपेंड करता है सीरियसनेस किसकी कितनी लेवल की है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्लास में बैठो, पढ़ा मैं दूंगा, समझा तो मैं दूंगा ही, तुम ध्यान दो या मत दो, तुम्हारे दिमाग में वो बैठ ही जाएगा कि ऐसा कुछ कीड़े मकोड़े बनाए थे हम। यस, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होगी? जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना वो भूल जाएगा। याद होगा सबको, जितने बैठे सबको समझेगा कि क्या चल रहा है क्लास में, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी उसमें से जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे वो भूल जाएंगे। और वो ऐसे भी भूलेंगे ना कि ऐसे लगेगा कभी डाइजेशन नाम का चैप्टर था ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, आज से 4, 5, 6 महीने बाद ऐसे भूल जाएंगे। और तब पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अफसोस के। यस, रिग्रेट। तो मैं इसीलिए आपको पहले ही आईना दिखा रहा हूं कि देखो टेस्टेड एंड प्रूवन चीज है। आपके दिल से भी आवाज आ रही है कि हाँ भाई ठीक है, सही चल रहा है, बढ़िया है, समझ में आने लग गया। सर अचानक से क्या हो गया, ये जो भी है तो समझा? कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है वो समझा? करोगे फिर? पक्का? ठीक है, गुड। ओके, तो देखो ये यहां तक के रहा स्टमक। फिर बाद में एनसीईआरटी कहने लग गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन सी शेप का होता है। तो आपको दिख रहा है यहां पे ये डिओडेनम सी शेप का दिख रहा है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे यू लिखा है, ठीक है, यू शेप का बोला, यू सी एक ही बात है, मतलब ऐसे देखे तो यू, ऐसे देखे तो सी। हाँ, ये डायग्राम को थोड़ा सा एक देख लेते हैं। ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात तो यहां पे कुछ लेबलिंग की है, और ये लेबलिंग में बोला है कि सॉकेट्स ऑफ द जॉ, मतलब अगर मैं ये जॉ को निकालूं, मेरे हाथ में क्या है? कौन सा वाला? लोअर जॉ। लोअर जॉ को निकाला मैंने और मैं सिर्फ एक सॉकेट पे फोकस कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। कहां पे? सिर्फ एक सॉकेट पे। ये जो सॉकेट है ना, यहां पे, यहां जूम कर रहा हूं। तो मान लो ये दांत है, ये वाला नोकीला होता है ना, क्या नाम है इसका? इंसिजर। ये क्या है? और ये क्या है? मान लो ये कैनाइन है, इतना बड़ा कैनाइन है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा है। क्यों? एग्जैक्टली, अगर आप सॉकेट के अंदर देखोगे तो इतना बड़ा दांत अंदर भी है। And this portion of the tooth is known as root. इसे क्या कहते हैं? तो आपको यहां पर भी दिख रहा होगा रूट, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है रूट। तो इन सीजर में भी रूट है। कितने रूट दिख रहे हैं? कितने रूट दिख रहे हैं? मतलब इन सीजर्स हो या फिर कैनाइन हो, रूट कितने होंगे? 1 सिंगल रूट है। इतना समझा? ये तो आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, यहां तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इस पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हम अज्यूम करते हैं कि टफ लेवल, थोड़ी सी जो ट्रिकी चीज है उस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे जूम करके चलेंगे। ओके, तो सुनो, एक जनरल नॉलेज की बात पूछता हूं। दिमाग होगा तो आंसर देना, और जरूरी नहीं है दिमाग होगा तो ये आंसर आएगा, बिकॉज इतनी सिंपल चीज पूछ रहा हूं। मान लो कि एक पेपर है, नॉर्मल पेपर, वो पेपर में मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगाया और मेरे को ये रूफ पे चिपकाने गए, तो चेयर पे खड़े रहकर मैंने उस पर चिपका दिया, चिपक गया, अच्छे से चिपक गया। अब वही पेपर को अगर मेरे को यहां फ्लोर पे चिपकाना होता तो मैं उससे ज्यादा फेविकॉल डाल के चिपकाता या कम? क्यों? एग्जैक्टली, वही तो, बिकॉज रूफ पे चिपकने वाली चीज को ज्यादा एंकरेज चाहिए, ज्यादा पकड़ चाहिए, और नीचे वाले को कम। तो इसी वजह से दिस इज द रीजन जिसकी वजह से जो दांत होते हैं हमारे, जैसे कि
incisors, canines, premolars and molars. तो ये जो होते हैं इनके रूट कितने होते हैं? 1 रूट, इसका 1 रूट, इसका कंडीशन है, इसका कंडीशन है। क्या कंडीशन? अगर अपर रहेगा तो 2 रूट हो गए और लोअर रहेगा तो उससे एक कम होगा। और क्यों कम होगा बताने की जरूरत है? वेरी गुड, समझा? वैसे ही मोलार में अपर होगा तो 3 होंगे, लोअर होगा तो 2 हो गए। बताने की जरूरत है क्यों लोअर में 2? बिकॉज कम जरूरत है नीचे, ऊपर ज्यादा जरूरत है, ज्यादा रूट होते हैं। समझा? सभी को समझा? एकदम पक्का समझा? तो चलो डायग्राम पढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं इसकी। देखो यहां पे इसमें एक और इसमें एक, अपर लोअर की बात ही नहीं, एक ही रूट होता है। ठीक है, आगे देख बेटा, ये रहा प्रीमोलर। प्रीमोलर में यहां डायग्राम देखे तो लग रहा है 3 है, लेकिन एक्चुअली ये 2 ही है। और अगर 2 रूट है तो किसमें है? लोअर में या अपर जॉ में? अपर जॉ में। प्रीमोलार वाला दांत है, प्रीमोलार्स के अंदर अपर में 2 रूट होते हैं, लोअर में। वेरी गुड। ये क्या है? क्लियरली 3 दिख रहा है। ये मोलार टिथ है। कौन सा है? मोलार वाला दांत है। तो मोलार के अंदर अपर कितने होते हैं और लोअर में 2। अगर पूछ लिया ये किसका है, ऊपर वाले जॉ का कि नीचे वाले जॉ का? क्योंकि ऊपर कितने रूट होते हैं? इसमें ऊपर कितने रूट होते हैं? नीचे कितने होते हैं? नीचे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2। समझा? नहीं समझा? इतना ही समझाना था कि जो टिथ होता है, इतना बड़ा टिथ आपको इतना ही दिखाई देता है क्योंकि बाकी का जॉ के सॉकेट के अंदर है। मान लो ये हाथ मेरा जॉ बोन है और जॉ बोन के अंदर क्या बना हुआ है? सॉकेट। और सॉकेट के अंदर एम्बेडेड, एम्बेडेड बोले तो गड़ा हुआ, एम्बेडेड है, इसके अंदर वर्ड आएगा एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब ऐसे गड़ा हुआ, अंदर गड़ा हुआ है वो। तो ये पोर्शन दिखेगा क्या? यही दिखेगा ना? वेरी गुड। ये भी डायग्राम बना लेना। एनसीईआरटी की कोई भी डायग्राम को हल्के में नहीं लेना, ठीक है ना? ओके। अब यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात चल रही है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर कौन सा पार्ट फ्यूज हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात चल रही है। ये बोल रहा है कि डिस्टिंग्विशेबल इनटू कितने रीजन? 3। कौन कौन सा बता सकते हो? डिओडेनम कौन सा शेप? ये तो पिछली वाली डायग्राम में ही दिख रहा था ना। अच्छा, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन दैट इज ओके एंड हाईली कॉइल्ड। पक्की बात? पक्की बात? क्लियर है? बकवास है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनो। अब देखो झूठ मूठ की डायग्राम फिर बन रही। सबसे पहले सी शेप, क्या ये? सी शेप। डिओडेनम, क्या ये? अच्छा, आप देखो कॉइल बना रहा हूं, झूठ मूठ का कॉइल है। बोलो ये क्या है? अब देखो, हाँ कौन सा ज्यादा हाईली कॉइल दिख रहा है? इलियम। कौन सा कम कॉइल है? और कौन सी शेप है? कितना सिंपल है। क्या है ये लोग झूठ मूठ का पूछते रहते क्वेश्चन। विच इज हाईली कॉइल्ड? अब बोलो। विच इज कॉइल्ड? विच इज सी शेप? विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अटैच्ड टू द स्टमक? स्टमक को कौन है? पक्का? अच्छा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करना है तो कौन से स्पिंक्टर को खोलना पड़ेगा? पक्का? एकदम पक्का। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या रहा यहां से लेके यहां तक? अब स्मॉल इंटेस्टाइन किसके साथ में ओपन होगा? इधर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। क्या समझा? बोलो नहीं समझा? स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू कितने टाइप? कितने रीजन?
पहले रीजन सी शेप का क्या कहते हैं, दूसरा रीजन क्या है, लॉन्ग है, कॉइल्ड है। लेकिन अगर हाई, तू इधर अबे, हाईली कॉइल्ड रहा तो क्या बोलेंगे, तो बताओ फिर, एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, रॉन्ग आंसर। यही तो प्रॉब्लम है ना, एंटीरियर बोला तो आगे वाला, P फॉर पीछे, A फॉर आगे, आगे कौन आता है, क्वेश्चन सुनो ना, क्वेश्चन सुनो, पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड, और मिडल वाला जेजुनम। अगर बोला कि एंटीरियर टू दी जेजुनम, डियोडेनम, पोस्टीरियर टू दी जेजुनम, कुछ समझा, पक्का, ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चन को, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, एंटीरियर, अच्छा ये सब पता है क्या, हाँ, वेंट्रल, डोर्सल, पता है ना ये, हाँ, तो क्वेश्चन में यही समझ में नहीं आता, यस यस, हाँ पता है, लेकिन फिर ये यही गड़बड़ होती है ना, गड़बड़ नहीं करनी है। आगे बढ़े, चलो, अब बोल रहा है द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डियोडेनम इज गार्डेड बाय कौन सा स्पिंक्टर, क्या सेम चीज हमने पिछली वाली डायग्राम में कवर की है, बोलो, ओके, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ, बोलो तो, सीकम कोलॉन, सीकम कोलॉन, ओके ओके। अब मेरी बात सुनो, डियोडेनम दिख रहा है, तो डियोडेनम में आप एक चीज पढ़ने वाले हो बाद में, जब मैं आपको उसका टीएस लेके हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, इसको कट करके उसके अंदर देखेंगे तो एक ग्लैंड आएगी, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, तो वो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होगी ना, ब्रूनर्स ग्लैंड, वो ग्लैंड सिर्फ डियोडेनम में ही होगी। कहां पे होगी, ओनली इन डियोडेनम। तो पता कैसे चलेगा ये इंटेस्टाइन का डियोडेनम है, उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, समझे, ओके। फिर आता है जेजुनम, ये बेचारा बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और ज्यादा कॉइल भी नहीं है, ज्यादा सीधा भी नहीं है, मीडियम सा स्ट्रक्चर है, ओके। फिर आता है इलियम, इलियम हाईली कॉइल्ड होता है, क्या होता है, और यहां पे एक और स्ट्रक्चर है जो इसकी स्पेशलिटी है, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड का होना कौन से रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की स्पेशलिटी है, अगर ब्रूनर ग्लैंड है तो कौन सा रीजन है, डियोडेनम है, वेरी गुड। वैसे ही पेयर्स पैचेस अगर होगे तो क्या होगा, क्या होगा, यस, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन है, कौन से है, कौन सा ऑर्गन, या फिर लिम्फोइड टिश्यू बोल दो, लिम्फोइड टिश्यू। कुछ समझ रहा है, कैन यू टेल मी लिम्फोइड का मतलब, रॉन्ग आंसर, लिम्फ थोड़ी होता, लिम्फ के जैसे तैरता, फिर नींद आ रही, क्या नींद आ रही, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लिम्फोइड, लिम्फेटिक वर्ड अगर आया मतलब इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जांपल देता हूं, आपने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सबके सब किस में इन्वॉल्व थे, डिफेंस मैकेनिज्म में। आपके लिम्फ के अंदर कौन से डब्ल्यूबीसी होते हैं, यही होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, सीधी गोली मारते हैं फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन पार्टिकल को, अपने बॉडी के नहीं, ठीक है। तो जहां भी वर्ड आया लिम्फोइड, एग्जांपल दे देता हूं, सुन लो, टॉन्सिल्स, हमने बकल कैविटी पढ़ा, टॉन्सिल नहीं पढ़े, इन्होंने नहीं बोला तो नहीं पढ़े। अगर टॉन्सिल पढ़ते तो लिंगुअल टॉन्सिल जो टंग के पीछे वाले हिस्से में होते हैं वो भी पढ़ते। टॉन्सिल आ गया, फिर ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, ऐसे करके टॉन्सिल, टॉन्सिल छोड़ो तो ऐसे से कर, हाँ देखो, हाँ है, लेकिन टॉन्सिल्स आर ऑल्सो लिम्फोइड टिश्यूज। अगर किसी को लिम्फोइड टिश्यू मतलब बोले तो क्या करेगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा।
डिफेंस मैकेनिज्म मतलब लड़ाई करेगा ना वो, हमारी बॉडी को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए वो सामने से लड़ेगा ना हमारे लिए। ओके, वेरी गुड। तो फिर पेयर्स पैचेस कहां होता है? इलियम में। समझा? पेयर्स पैचेस लिम्फोइड टिश्यू है क्या? हाँ। और अगर कोई लिम्फोइड टिश्यू हो तो वो कौन से मैकेनिज्म में काम करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म। इतना समझा? एक बात बताओ, आपके बॉडी में सबसे ज्यादा, मतलब बोले तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां? रॉन्ग आंसर, डिओडेनम। कहां पे? यस। दूसरा क्वेश्चन और जो आगे क्लियर होने वाला है, डोंट वरी, एक और डायग्राम दूंगा बाद में, और सब चीज ऐसी पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो, अगर लीवर है वो अपना बाइल जूस अगर पोर कर रहा है तो कहां पोर करेगा? डिओडेनम में। पैनक्रियास है वो अपना पैनक्रियाटिक जूस पोर करना चाहता है, कहां पोर करेगा? डिओडेनम में, है ना। ब्रूनस ग्लैंड का भी सिक्रीशन, मतलब जैसे कि म्यूकस वगैरह है, वो डिओडेनम ही है। तो ऑलमोस्ट सारा ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन कहां हो रहा है? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन कहां होगा? एग्जैक्टली डिओडेनम में। समझे? पक्का? और डाइजेस्टिव एक्टिविटी जेजुनम में भी होगी और इलियम में भी होगी 100%। लेकिन इलियम के बाद जो सीकम है, रेक्टम, सीकम कोलॉन रेक्टम, वहां नहीं होगी। मतलब सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होती है? डाइजेशन। डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा क्या? नहीं होगा। समझा या नहीं समझा? नहीं समझाना? समझा? ओके ओके। एक बात सुनो अब यहां से हमने फूड खाया, बकल कैविटी में था, चबा लिया, सलाइवा मिक्स कर दिया, अब हम उसको बोलस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलस को डिग्लूट कर लिया, डिग्लूटेशन प्रोसेस से वो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ईसोफेगस से नीचे नेक रीजन से होते हुए, थोरैक्स से होते हुए, डायफ्राम से होते हुए जे शेप का अपर लेफ्ट साइड के ऑर्गन में आ गया, बैग, दैट इज कॉल्ड एज स्टमक। वहां पे HCl ने एक्शन किया। अब उसको बोलस नहीं बोल सकते, अब क्या बोलना पड़ेगा? काइम या काइल? काइम। क्या बोलेंगे? अब वो स्टमक के एक्शन से निकल के पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला और डिओडेनम में आ गया। अब डिओडेनम के अंदर बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस सब पोर हो गए। वो एसिडिक स्टमक में था, अब एसिडिक से निकल के वो अल्कलाइन मीडियम में आ गया, दैट इज डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। अब बताओ उसको क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे काइल। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। मतलब बकल कैविटी से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो फूड को फूड ही बोल रहे थे, बस उसके कंडीशन चेंज होने की वजह से वो फूड को हमने बोलस कहा, फूड को हमने काइम कहा, फूड को हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल कहा। ठीक है, अब काइल भी हो गया। लेकिन अगर वो इलियम तक आया तो भी वो फूड है, लेकिन इलियम से होते 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 कहां चला गया? ला इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? सीकम। दूसरा क्या है? कोलोन। उसके बाद में रेक्टम। तो चलो कोलोन रेक्टम तक नहीं जाते हैं, अगर वो फूड सीकम में भी चला गया तो भी अब वो फूड फूड नहीं रहा। अब हम उसको बोलेंगे फीकल मैटर या फिर फीसिस, आम भाषा में गोबर। हाँ, आप समझा? हाँ, अच्छा, ठीक है, समझा। अब उसको फूड बोलेंगे क्या? तो फूड को फूड कब तक बोलेंगे? समझा होगा? नहीं समझा? 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 पक्का पक्का बोलो। ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। पक्का? डायग्राम बन सकती है? सच में? एनसीईआरटी में ही लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है। फिर बोलता है सीकम जो है ना, अब सीकम स्टार्ट कर रहा है, मतलब सीकम क्या है? बोलो। लार्ज इंटेस्टाइन का एंटीरियरली फर्स्ट पार्ट है क्या? पक्का? सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर रीजन के बाद आता है क्या पोस्टीरियर रीजन में? वेरी गुड, ओके।
then guarded by pyloric sphincter, interopens your large intestine, consists of cecum, colon, rectum. फिर सीकम के बारे में स्टार्ट कर दिया और फिर वहां पे ट्यूबुलर प्रोजेक्शन और ये सब बातें बोल रहा है, ठीक है। एंड देन फिर हिस्टोलॉजी स्टार्ट कर दिया, ऑब्लिक मसल वगैरह ये सब आ गया है, और फिर ये डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको तो आपको छूना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है इसका, तो ये तो क्लास में डिस्कशन होगा। लेकिन एनसीईआरटी की ये वाली डायग्राम, दांत, एंड ये वाली भी डायग्राम, इसको लास्ट में बनाया तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं बनाया तो भी चलेगा। लेकिन जो डायग्राम्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब के सब अनिवार्य है, एकदम इंपॉर्टेंट है, समझा। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? नेजोफेरिंक्स के बाद कौन सा फेरिंक्स, फिर ये कौन सा फेरिंक्स, लैरिंगो, पक्का, ओके, फेरिंक्स। फिर उसके बाद ये क्लियर है, डाय